हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का 20वां लेक्चर आज कवर करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो वायसराय यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उससे गवर्नर जनरल का पद किस में कन्वर्ट हो गया था? वायसराय में, यानी कि सीधा नियंत्रण क्राउन का हो गया था। यहाँ पर भारत पर सीधा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया था और कंपनी के हाथों से सत्ता छीन ली गई थी। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे कि ये प्रथम वायसराय थे और इनके कार्यकाल में यानी कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वो हुआ था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारतीय दंड संहिता एवं उच्च न्यायालय अधिनियम भी किसके कार्यकाल में अस्तित्व में आया? कैनिंग के कार्यकाल के अंदर। 1857 का विद्रोह, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और उच्च न्यायालय अधिनियम, ये सभी कैनिंग के कार्यकाल के अंदर इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। आगे आता है एलिगन। लॉर्ड एलिगन के कार्यकाल में हुआ था वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन लॉर्ड एलिगन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट वायसराय है सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भूटान का जो युद्ध है, भूटान से युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, और भारत एवं यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में की गई थी। जो पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा है वो कब की गई? 1865 में। और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति भी किसके कार्यकाल में आई थी? सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मेयो। तो मेयो के कार्यकाल के अंदर वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति आई। वित्तीय विकेंद्रीकरण, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना और पहली नियमित जनगणना, पहली अनियमित जनगणना भी किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1871 में पहली 1871 के अंदर जनगणना की गई थी। अब आगे आता है नॉर्थ ब्रुक। तो इनके कार्यकाल में कुक्का आंदोलन का दमन हुआ। जो कुक्का आंदोलन का दमन नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में हुआ और जो कुक्का आंदोलन के प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल किससे जुड़े हुए थे? कुक्का आंदोलन से। आयात कर को ब्रुक के कार्यकाल के अंदर कम किया गया और निर्यात कर समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिटन। तो इनके कार्यकाल के अंदर दिल्ली दरबार की स्थापना, यानी कि दिल्ली दरबार कब लगा था? 1887 ईस्वी में ये दिल्ली दरबार लगाया गया था। विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित हुई थी इसमें। नेक्स्ट आता है कि लिटन के कार्यकाल के अंदर सिविल सेवा की जो अधिकतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय अलीगढ़ की भी स्थापना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय अलीगढ़। और लिटन के कार्यकाल के अंदर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया और वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया। ये सभी घटनाएं लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के अंदर हुई थी। आगे आता है लॉर्ड रिपन। तो रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उदारक की संज्ञा दी है। भारत के उदारक कौन कहलाते हैं? लॉर्ड रिपन। इनके कार्यकाल के अंदर नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई और इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल है ये पास किया गया और 1883 ईस्वी को जातीय भेदभाव के आधार पर न्यायिक योग्यता को दूर करने का प्रस्ताव पारित किया गया रिपन के कार्यकाल में।
आगे आते हैं लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तथा तृतीय आंग्ल ब्रह्म युद्ध कब हुआ था? 1885 से 88 तक चला था ये युद्ध, और ये डफरिन के कार्यकाल में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे आता है लॉर्ड लेंसडाउन। तो लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल के अंदर भारत परिषद अधिनियम कब आया था अस्तित्व में? 1892 में लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में। और डूरंड आयोग का गठन हुआ। डूरंड जो है ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए ये आयोग गठित किया गया था। डूरंड लाइन भी है भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में। अब आगे आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो इनके कार्यकाल के अंदर 1885 ईस्वी में रूस संधि कब की गई थी? 1885 ईस्वी के अंदर की गई थी एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। और इस संधि में क्या हुआ था कि जो ऑक्सस नदी है उस पर डिस्कस हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तरी सीमा निर्धारित की गई थी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल भी एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में पड़ा था। एल्गिन द्वितीय कार्यकाल के अंदर जो अकाल है वो भी कहां पर देखने को मिलता है? एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। नेक्स्ट आता है कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन, इनके कार्यकाल में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता के अंदर पुलिस आयोग का गठन हुआ। पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में। और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में की गई। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी किसके कार्यकाल में हुई? कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट आता है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905 में किया लॉर्ड कर्जन ने। आगे देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इनके कार्यकाल में जर्मनी के खतरे से बचाव हेतु आंग्ला रूस संधि 1960 ईस्वी में की गई और मुस्लिम लीग का गठन तथा मार्ले मिंटो एक्ट भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में लाया गया। आगे आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के अंदर दिल्ली दरबार 1911 की स्थापना की गई थी। और इस दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। वैसे तो राजधानी 1912 में बदलती है लेकिन घोषणा 1911 के अंदर की गई थी। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ। देखिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अब आगे आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इनके कार्यकाल के अंदर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूना 1917 में ये महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लाया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। और रोलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। अब आता है आगे लॉर्ड रीडिंग। तो इनके कार्यकाल के अंदर प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा यानी कि 1921 में प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। स्वराज पार्टी का गठन भी रीडिंग के कार्यकाल में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। तो इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और सातों कौन थे भाई? अंग्रेज थे, जिसकी वजह से इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो भी इरविन के टाइम पीरियड में ही हुआ था। आगे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ये भी इरविन के कार्यकाल में ही किया गया था, इसकी शुरुआत, पहला गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट आता है गांधी इरविन समझौता 1931। तो ये तो इरविन इसके नाम में ही है। अब आगे आता है लॉर्ड विलिंगटन। तो इनके कार्यकाल में विविधता
गोलमेज सम्मेलन यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये किया गया था। और कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 ये भी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में दिए गए। कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 कब आया था? वेलिंगटन के कार्यकाल में। पूना पैक्ट भी तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 ये सभी प्रमुख घटनाएं हैं वेलिंगटन के कार्यकाल की। आगे आता है लॉर्ड लिंगलिथगो। तो इनके कार्यकाल में प्रांतीय चुनाव 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हुई वो लिंगलिथगो के टाइम में ही की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा भी लिंगलिथगो। नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कब बनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। और अगस्त प्रस्ताव ये भी इसी के कार्यकाल में आया था 8 अगस्त 1940 को। आगे आते हैं लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था शिमला सम्मेलन 1945 और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन भी वेवेल के कार्यकाल में हुआ। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और इनके कार्यकाल में माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई थी, 3 जून 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी माउंटबेटन के कार्यकाल में पारित हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपनी वीडियो समाप्त होती है। तो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से डिटेल में कवर किए गए हैं। थैंक यू सो मच।